हाँ भैया, जब से राम व्याए आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान रामचंद्र जी का विवाह होकर के अयोध्या में आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नूतन रोजाना नए नए मंगलाचार हो रहे हैं। चौपाई कह रही है कि आनंद बधाए जो है अयोध्या नगरी में हो रहे हैं। जनक राज की अब जरूरत नहीं है, अभी वशिष्ठ को बुलाया जाएगा। अच्छा है। हाँ, तो अयोध्या की जनता के मन में क्या विचार है कि अब तो महाराज दशरथ जो है और रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ भैया, एक समय अपनी सभा सहित महाराज दशरथ जी जो है बैठे हुए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, तो राजाओं का ऐसा स्वभाव होता है कि एक समय उन्होंने जो है शीशे को लेकर के अपने मुखारबिंद को देखा और फिर उसको जो है शीशे को मुकुट के बराबर किया, तो क्या देखते हैं? कान के समीप जो है महाराज दशरथ के कछु का केस जो है सफेद रह गए। तो उन्होंने सोचा अब तो मेरा बुढ़ापा जो है शुरू हो गया है, बुढ़ापे में घुसे गया मैं, अब मुझको क्या करना चाहिए? मेरे बाल कानों के समीप सफेद हो गए। संदेशा दे रहे हैं बाल कि दशरथ अब तेरा चौथा पन आ चुका है। चौथे पन चाहिए नृप कानन। सोचा आता है ग्रीष्म का अब ऋतु बसंत अब जाती है। सोचा आता है ग्रीष्म का, ऋतु बसंत अब जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, काली मतवाली रात गई, आ गया चांद सा उजियारा। तकता है राव चंद्रमा को अब शीघ्र ग्रहण पड़ गया। अब तक उन्मत्त राज में था, अब तक मैंने राज्य किया था, अब तक उन्मत्त राज्य में था, अब तक निद्रा का चेहरा हूं। कब तक निद्रा में सोएगा
हो रहा सवेरा तेरा। मेरा मेरा करते करते ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है, करते हुए समय गुजर रहा है। मेरा करते करते दिन प्रतिदिन दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम में चलता है। छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, ये झगड़े छोड़ छाड़ करके, अरे छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, अब चल तू सच्ची बस्ती को। रे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में खोए देता है। दे रामचंद्र को राज तिलक। शांत बैठ जा भैया। रामचंद्र को राज तिलक चौथा पन आ चुका है। अब राम को राज्य अभिषेक दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा। अरे दे रामचंद्र को राज तिलक, सब कुछ छोड़ तपस्या कर। अब ब्रह्मा विषयानंद भावना तज, अब ब्रह्मानंद साधना। क्या करना चाहिए? मेरा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम राज्य के योग्य हो चुका है, तो इसको युवराज दे दूं तो सबसे अच्छा रहेगा। अरे हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं। रामदेव, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, जो बीते हुए वर्ष उनको भी गिने जाते हैं। चांदनी कह रही, अरे दिल को साफ करो, और पड़ता है ग्रहण वरना चंद्र ग्रह से जाते हैं। महामंत्री जी सरकार, मेरे राज्य में कोई किसी की कमी तो नहीं? बिल्कुल कमी नहीं है। गौशाला अच्छी व्यवस्थित है? बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। गौ ब्राह्मण के लिए कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल परेशानी नहीं है। मेरे यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं किया जा? नहीं। अब मेरा मशवरा मैं विचार कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। कि कुछ सलाह लेने के लिए हाँ अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। मेरा विचार हो रहा है। बिल्कुल। तुम्हारी क्या इच्छा है? चलना चाहिए और गुरुजी से मशवरा लेना चाहिए। किसके लिए? राम को अपने मन के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्माओं को शांति करने के लिए। गुरुदेव के बिना सहारा किसी का नहीं है। नहीं है। इसलिए गुरुदेव के पास जाकर के अपना दुख सुख मैंने सुनाया था पहले उनको। हाँ। तो मेरे आज आंगन में 4 पुत्र हुए। आज अवश्य कार्य के लिए मुझे गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। गुरुदेव के पास करके उनसे कुछ कहूंगा। हाँ चलिए दरबार को चलिए समाप्त किया जाए। सुंदर दिन, सुंदर अवसर, सुंदर घड़ी, बड़े मुदित मन से, बड़े प्रफुल्लित मन से ओ गुरु है सुनाए हो जाए। वशिष्ठ गुरु को जाके उन्होंने जो उनके अंदर कल्पना थी उस कल्पना को सुनाया। के लिए प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, कोई कार्य व्यवस्थित होता है तो गुरुदेव का ही सहारा लिया जाता है। डूबते हुए मझधार में एक नाव रूपी गुरुदेव ही होते हैं
जो कि सहारा देते हैं। और लेना भी चाहिए। एक मैं आपसे अवश्य मशवरा करना चाहता हूँ। कहो। श्री ज्ञान तमार रवि अवश्य काल की गुणधाम और गुण जोर कर पद परस पुण्य पुण्य मोर। पुण्य पुण्य मोर बीनती करे राव रोसायक और विप्रवंश अब तंस निरंतर हो रघुवंश सहायक। आप उस रघुवंश रूपी वृक्ष में चलते आने वाले आप ही हैं। रामचंद्र पुत्र आपके हुए राज्य के लायक। गुरुदेव, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, वो राज्य करने के योग्य हो चुके हैं। अच्छा। वो हुए राज्य के लायक और सुदृढ़ सुघड़ी और मुहूर्त को अब सोच मुने नायक। गुरुदेव, आप कहिए रायन। मनोरथ है मम जी को, मेरा मन में मनोरथ है। अच्छा। मनोरथ है मम जी को और अब विपुरी के रामचंद्र को करो या वध को। मैं अयोध्या का राज्य का युवराज आपके पुत्र राम को देना चाहता हूँ। उसके लिए सुदृढ़ सुघड़ी आप सुधारने के लिए आया हूँ। आपकी क्या सलाह है, राय क्या है? कहीं हाँ राय, ये आपने बहुत अच्छा विचार किया है। हाँ। क्योंकि राम को युवराज बनाया गया। हाँ। और आप अपनी इच्छा करें। जय हो। और उसके लिए दिन तो चलेंगे जब राम राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाए, तरक्की ले, तभी तभी सुबह रहता है। मुक्त की आवश्यकता नहीं है। और कोई सामान व्यवस्था? हाँ, तो राजा की तैयारी तो करो, सामान इकट्ठा करवा मंत्रियों से। क्या क्या सामान मंगाया जाए? अरे गंगा जल है, समुद्र का जल है, माने सभी जल इकट्ठे करो, सभी चीजों के। हाँ, होना चाहिए। मिट्टी सत्यमित्र का और हाथी खाने की, मतलब सब लोग जगह की मिट्टी भी होना चाहिए। मतलब राज्य जो है, और दूध भी होना चाहिए स्नान कराने के लिए। जय हो गुरुदेव। और सब मिट्टियों से स्नान कराना चाहिए, तभी उनका राज्याभिषेक होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की धन्य है। जय हो गुरुदेव। हाँ, व्यवस्था कीजिए। अब आपकी आज्ञा हो तो हाँ चलो चलो और व्यवस्था करो। जय हो। हाँ। विलंब करने की देर नहीं है, जल्दी कर लो, क्योंकि सुदम जब है, जब राज्याभिषेक हो जाए तब। जय हो गुरुदेव, जय हो। गुरु जी ने कह दिया, वशिष्ठ जी ने, सारी सकल समाज
अपने सभी समाजों को अपने मानदान ने या कोई अच्छा काम हो तो बुलाओ ना, नहीं सभी समाज को इकट्ठा करो, सभी नदियों का जल मंगाओ और जो जो सामग्री राइस तिलक में लगती है उसको इकट्ठा करो। हाँ, बड़े हर्षित मन से जो है महाराज दशरथ अपने राज दरबार में आए और उन्होंने अपने बड़े सज्जन मंत्री सुमंत को बुलाया। महामंत्री सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। आज आवश्यक सभा करने का मेरा विचार है। तो कहे जय जय हो। कहिए आज आवश्यक सभा जो है, जो आवश्यक सभा उच्च कोटि की है। इस सभा में मंत्रियों, हाँ महाराज, जो पंचय मत लागे नी का, हाँ और देव हरस के राम टीका। बिल्कुल। यदि पंचों को अच्छा लगे तो मैं राम को राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोगों की क्या समझती है? बिल्कुल सही है, करना चाहिए। हैं? राज्याभिषेक आपकी सही हाँ सही सलाह है? सही सलाह है। और मंत्रियों से भी पूछा जाए। हाँ। सदो बताइए, राम को राज्याभिषेक किया जाए तो हाँ सभी सभासदों का हो रहा है। हाँ सभी मंत्रियों की सलाह है भैया, बिल्कुल राम को राज तिलक है तो जो कि अधिक खुशी और का होगी। जय हो, जय हो। धन्य है आप लोगों को। मेरी बात में बात आपकी भी समझ है, सलाह है, ठीक है। हाँ। अब मैं गुरुदेव को जाइए, हाँ। गुरुदेव को लाइए, जो कि मैं राम को राजनीति सिखा करके आया। हाँ बुला के गुरुदेव को लाइए। तो कहे भूप मुनि गुरु जी को बुलाइए और जो गुरु जी की आज्ञा हो। बोलो गुरुदेव भगवान की। महाराज कहने लगे करो सोई सोए, जो जो मैं बतावा सोई सोई करो। गुरुदेव बोलो, आज्ञा तो नहीं है, आदेश भी नहीं है। क्या गुरुदेव के लिए आदेश नहीं दिया जाता है, न आज्ञा दी जाती है गुरुदेव के लिए। गुरुदेव से विनय की जाती है। आपसे मैं विनय करना चाहता हूँ, यदि आपके मेरी सलाह मंजूर हो। मंजूर है। राम धाम सिख जैन पट है। हाँ राम के पास आप कृपा करके चले जाइए। हाँ, उनको शिक्षा दें। राम को राजनीति की शिक्षा दीजिए। हाँ, क्योंकि आज के बाद शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि राजा बन जाएंगे, शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसलिए अभी जब तक राज्याभिषेक नहीं हुआ है तब तक आप शिक्षा देकर के उनको आए कि राज्य कैसे चलाया जाता है, राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, ये सब कुछ दिखाना चाहिए। जाइए, दिखाइए।
गुरु आगमन सुना रघुनाथा आय चरण पद नायो माता। चिरंजीव रहो बच्चे। इस तरह गुरु जी की आने की जब समाचार भगवान रामचंद्र जी को मिला तो उन्होंने गुरु के चरणों में अपने मस्तक को नवाया, दंडवत प्रणाम किया। बिरारी तो सुन सने हसाने बोलो महाराज। सने